हेलो दोस्तों, छोटी सी धार्मिक बात बताता हूँ। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई, मतलब लिखा हुआ है कि बड़ा सारा एक अंडा हुआ था, आधा भाग आकाश में चला गया, आधे में ये हुआ। तो जो छोटी छोटी चीज़ हैं उतना इतनी समझने की बात नहीं है। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो मानव से पहले जीवात्मा को या दिखाया, भाई ऐसा शरीर चाहिए, नहीं ऐसा शरीर चाहिए, नहीं। तो जब मनुष्य का शरीर दिखाया तो हाँ 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 सब खुश हो गए। तो मनुष्य का शरीर जब दिखाया, उसमें चलो प्रवेश भी करवाया मनुष्य के शरीर में। उसके बाद उनको रहने भोजन के लिए कुछ तो चाहिए, फिर अन्न बनाया। अन्न अब कहाँ से प्रवेश करेगा शरीर में? आँख से करेगा नहीं, कोशिश की, कान से करेगा नहीं, नासिका से करेगा नहीं, सब तरह से कोशिश की अन्न ने। फिर मुंह से जैसे प्रवेश किया तो मुंह के अंदर मैंने बताया था आपको, अपान वायु जो होती है, अपान वायु पचाती है। कुछ भी खाया पिया होता है उसको पचाती है। अपान वायु को अच्छा लगा, अपान वायु ने पचाया उस अन्न को, तो पचाया तो उसको पौष्टिक चीज़ मिल गई शरीर को। अब अन्न मिल गया, पौष्टिकता मिल गई, अन्न को चलाने का एक बहाना मिल गया, अन्न को चलाने का एक साधन मिल गया। अब शरीर को चलेगा, जब शरीर चलेगा किसी चीज़ से तभी तो आगे बढ़ेगा ना। उसके बाद ईश्वर ने देखा कि मेरी आराधना करेगा, कैसे करेगा? मैं इसके साथ संयुक्त रहूँगा, तभी ईश्वर संयुक्त रहा। ईश्वर संयुक्त है, शरीर के साथ है, शरीर में है। तो शरीर, मनुष्य शरीर के अलावा कहीं से कोई आराधना नहीं होती ईश्वर की। ईश्वर की आराधना सिर्फ एक मनुष्य ऐसा शरीर है, समझ लो मनुष्य ऐसा घोड़ा है जो ईश्वर के मार्ग तक लेके जाता है। स्वर्ग तक तो लेके जाएगा ही, मोक्ष तक भी लेके जाता है। तो इसमें करना क्या है कि सिर्फ जो मैंने पहले बताया है पिछले वीडियोज़ में, कई बार बताया मैंने, तो उसके अंदर सिर्फ खाओ पियो पचाओ अच्छे से रहो, लेकिन उसकी तो करो भाई करो। वो तो मास्टर है, उसकी आराधना भी करनी पड़ेगी, उसके निमित्त कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखो हमेशा। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वहम में पड़ जाते हैं कि भाई ऐसा होगा वो होगा या नहीं होगा। इन चीज़ों को वहम ना करके सात्विकता तरीके से अपने आप के विचारों को लागू करो अपने हिसाब से। भाई जन्म पत्रियाँ मैंने कई जगह बताई हैं और भी बताता रहूँगा, उसके हिसाब से अपने कुंडली को देखो, कहीं दोष है उसका रिमूवल कहीं होता है तो वो करवाओ, नहीं होता है तो चलते रहो। थोड़े थोड़े समय का हिसाब किताब होता है, ये चलता रहेगा। तो लेकिन ईश्वर की मजबूरी है आराधना करना, और आपकी ड्यूटी है। ईश्वर के निमित्त जो जो काम बनते हैं सब करो। तो वो सब काम करके अपना ईश्वर के प्रति आनंदित रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। धन्यवाद।